आज है 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार। भारत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं यूपी की टॉप खबरें फटाफट अंदाज में। लॉ स्टूडेंटों को दोस्त ने एसटीएफ बनकर किडनैप किया। कानपुर में 5 लाख खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा, 6 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर के पनकी में 5 लाख रुपए वसूलने के चक्कर में दोस्त ने एक युवक को अपहरण कांड का अंजाम दिया। भारत सरकार लिखी गाड़ी से एसटीएफ अफसर बनकर युवक को अगवा किया और तमचे के बल से उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि युवक अम्मारपुर में भीड़ भाड़ देखकर शोर मचाने लगा और कार से कूदकर भाग निकला। इसके बाद अपनी थाने में जाकर पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को गिरफ्तार किया। भाई मेरे सम्मान के लिए लड़ते लड़ते मर गया। प्रयागराज में बहन बोली मुझे छेड़ता था, उसी ने अरेस्ट कराया, बेइज्जती में सुसाइड किया। मकान मालिक का लड़का साहिल और उसके दोस्तों ने मुझे रास्ते से आते जाते छेड़ते थे, परेशान करते थे। भाई ने विरोध किया तो उन लोगों ने उसे 3-4 बार मारा। 6 अगस्त को पुलिस उन लोगों को कहने पर मेरे भाई को पकड़ कर ले गई। उसके चेहरे से खून निकल रहा था। इसके बाद उसने फंदा लगाकर जान दे दी। वह मेरे सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठा। विधानसभा में बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 पेश होगा। यूपी में 13 अगस्त को 24 घंटे चलेगा सदन। योगी ने सभी दलों के साथ की बैठक। यूपी में विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। सरकार इस बार बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 लेकर आ रही है। विधेयक को संसद में पेश करने के बाद पास किया जाएगा। हालांकि बांके बिहारी न्यास का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में कोर्ट से अंतिम फैसला आने के बाद ही इसे लागू किया जाना है। लिफ्ट लेने से मना किया तो किशोरी को पीटा। लखनऊ में दुकान जा रही थी लड़की, मारपीट की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। लखनऊ में बधरा क्षेत्र में एक किशोरी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गंडी चिनौटी स्थित बनियन खेड़ा निवासी 15 वर्षीय दिव्यांश ने भटगांव के कविता सोहानी और उसके पति के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना शनिवार की देर रात शाम की है। दिव्यांशी अपने घर से दुकान जा रही थी। इसी दौरान एक कार आ रही थी। पहले से परिचित कविता और उसकी बहन सुहानी ने उसे देखकर गाड़ी रोक दी। उन्होंने दिव्यांशी को गाड़ी में बैठने के लिए कहा, जिससे वो मना की। इसके बाद उसके साथ मारपीट किया गया। साइबर लिटरेसी इनकम टैक्स विभाग के नाम से फर्जी ईमेल, रिफंड के नाम पे हो रहे हैं साइबर फ्रॉड। कैसे जाने ईमेल असली है या नकली। आईटीआर फाइलिंग का समय है, इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग एक्टिव हो गए हैं। ये इनकम टैक्स रिफंड मैनुअल वेरिफिकेशन स्कीम के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से फर्जी ईमेल भेज रहे हैं, जिसमें लिखा होता है आपका टैक्स रिफंड प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए आप मैनुअल वेरिफिकेशन करना जरूरी है। मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घुटने पर है, इसके पीछे हमारी टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया की ताकत। 3 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों की आतंकियों और पाकिस्तान को घुटने लाने में सक्षमत की पूरी ताकत दिखाई दी। इसी सफलता के पीछे हमारी टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया की ताकत है। बेंगलुरु के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। लखनऊ में 138 साल पुराना दंगल, पहले स्थान पे आने वाले पहलवान को 51,000 सोने का सिक्का। आयोजक बोले संसाधनों का अभाव। लखनऊ में रक्षाबंधन पर 138 साल से दंगल रख रहा है। इस 2 दिवसीय आयोजन में देश भर के पहलवान जोर आजमाने आते हैं। कैट स्थित हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज के ग्राउंड में अखाड़ा बनाया जाता है। अखिल भारतीय मस्ता पहलवान गुरुजी श्री रामचंद्र स्मारक इसका आयोजक कर रहा है। यहाँ के दंगल में लड़ने वाले पहलवानों को नेशनल लेवल के गेम्स तक अपनी बाजुओं का दम दिखाने का अवसर प्रदान होता है। सुल्तानपुर में लव मैरिज के बाद दलित की हत्या, पत्नी लाश से लिपटकर रोती रही, बोली मेरे भाई ने गोली मारी। सुल्तानपुर में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। वह सुबह खेत में गया था, वहीं पर सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। युवक ने 2 महीने पहले गांव की एक लड़की से लव मैरिज की थी। पति की हत्या की खबर मिलते ही पत्नी भागते हुए मौके पर पहुंची, 100 से लिपटकर रोने लगी। युवक का नाम नवनीत कोरी है। पुलिस ने बताया कि नवनीत ने शिवानी
नाम की लड़की से शादी की थी। शिवानी ने अपने भाई रजनीश पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया। केशव मौर्य बोले, बम बहादुर राहुल और सपा बहादुर अखिलेश की ओछी हरकतें भारत को बदनाम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। वोटर लिस्ट पर उठाए जा रहे सवालों पर केशव ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, आशंका है कि बम बहादुर राहुल गांधी और सपा बहादुर अखिलेश यादव ने भारतीय लोकतंत्र और उसकी छवि को बदनाम करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय बयान ले रखा है। देश विरोधी हथकंडा अपनाकर लोकतंत्र की वकालत करना उनको शोभा नहीं देता। लखनऊ में 60 एकड़ जमीन पर लगा सोलर प्लांट, 4 मेगावाट तक बिजली बनेगी। डीटीएल ने शासन को भेजा प्रस्ताव। लखनऊ में 60 एकड़ जमीन पर सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। यह जगह बसंत कुंज में चुनी गई है। इस प्लांट में 3.5 से 4 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन हो सकेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण डीएलए ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। बीए पास एक्ट्रेस जिसने अपना ही गला काटा, वो खून से लथपथ तड़पती रही। दोस्त वीडियो बनाने में लगे थे। आखिरी शब्द थी मर्दों की गलती। मॉडल शिखा जोशी फर्श पर खून से लथपथ तड़प रही थी। गला काटा था और हर तरफ खून ही खून था। सफेद टाइल्स वाला बाथरूम सुर्ख लाल हो चुका था। साथ रहने वाले फ्लैटमेट मधु को कुछ समझ नहीं आया और उसके झट से मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी। एक्स पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री के ऑफिस को किया टैग, शख्स को गिरफ्तार करने की मांग। उदयपुर फाइल्स को प्रोड्यूसर अमित जानी ने दावा किया है कि उन्हें फिल्म को लेकर जान से मारने की धमकियां मिल रही है। अमित ने अपने एक्स अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी। 9 अगस्त को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 971566707310 नंबर से लगातार आज बम से उड़ाने की, गोली मारने की धमकी और गाली गलौज की जा रही है। वे खुद को बिहार का रहने वाला बता रहा है, खुद का नाम तौरेज बता रहा है। इस पर मुकदमा कायम करने को लेकर बड़ी बात कही और साथ में ही उनको गिरफ्तार करने की मांग की। इस हफ्ते यूपी में निकली 9000 से ज्यादा भर्तियां। टीचर की 7759 वैकेंसी, पुलिस एसआई की 10,015 नौकरियां। हिमांशी नरवाल के बिग बॉस 19 में जाने की खबरें झूठी। दावा था पहलगाम आतंकी हमले के शहीद की पत्नी शो में आएंगी। शो के करीबी सूत्र ने किया खंडन। पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 की शुरुआत 26 अगस्त से होने जा रही है। शो के अनाउंसमेंट के बाद से ही शो में हिस्सा लेने वाले कंटेंट के नाम पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बीच खबर है कि पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को शो के लिए अप्रोच किया है। हालांकि फैक्ट चेक करने पर सामने आया है कि ये खबरें पूरी तरह बेबुनियाद है। लखनऊ के कई इलाकों में बारिश शुरू। जानकीपुरम में बरसात हो रही है। गोमती नगर, इंदिरा नगर, मोहनलालगंज में बादल छाए। लखनऊ के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। सुबह बादल छाए थे। जानकीपुरम इलाके में बरसात हो रही है। गोमती नगर, इंदिरा नगर में हल्की बूंदें पड़ रही है। वहीं मोहनलालगंज में बादल छाए हुए हैं। हल्की हवा भी चल रही है। मौसम विभाग के धूप छांव के बीच उमन की संभावना जताई रही है। साथ ही दिन में 2 बार हल्की हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। गोरखपुर में 5 किलो मछली के लिए चले लात घुसे। 30 मिनट तक नेशनल हाईवे जाम। पुलिस भी छुड़ाती रही लेकिन नहीं माने। गोरखपुर में 5 किलो मछली के लिए आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। 2 ग्राहकों में जमकर लात घुसा चले। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे को गिराकर पीटा, कपड़े फाड़ दिए। बीच सड़क में हो रही मारपीट को देखते हुए वाहन चालक गाड़ी खड़ा करके रुक गए। वहीं हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने तो दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। बाकी युवक फरार हो गए। मामला रविवार शाम पिपरागंज का है। लखनऊ में नौकरी के नाम पर 92,49,000 की ठगी। हाईकोर्ट का ज्वाइनिंग लेटर, आईडी कार्ड थमाया। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। लखनऊ में गोमती नगर थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर 92,49,000 रुपये की ठगी का मामले सामने आया है। सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठग ने 7 लोगों से रुपए ठग लिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने नौकरी का फर्जी हाई कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया। पीड़ित जब नौकरी ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो धोखाधड़ी की जानकारी हुई।
कोर्ट के आदेश पर गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। देश के टॉप 10 शहरों में लखनऊ शामिल। यूपी का तीसरा सबसे महंगा शहर बना। प्रदेश में नोएडा और देश में मुंबई नंबर 1 पर। 2025 में नया सर्किल रेट लागू होने के साथ ही लखनऊ देश के टॉप 10 शहरों में शामिल हो गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की महंगी जमीनों के मामले में तीसरे स्थान पर काबिज हो गया है। पुरानी रेट में गाजियाबाद लखनऊ से भी पीछे था, लेकिन नए में वह लखनऊ को पीछे एक दूसरे स्थान पर छोड़ गया। इस तरह नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा शहर और दूसरे स्थान पर गाजियाबाद और तीसरे पर लखनऊ है। मुंबई देश की नंबर 1 सिटी है। राजधानी लखनऊ में 1 अगस्त 2025 से नई आंकड़ों के हिसाब से नोएडा यूपी की नंबर 1 सिटी है। तो ये थी आज की टॉप खबरें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।